डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर आजकल जो है वो इंजेक्शन का बड़ा शोर है, जिसकी वजह से लोग जो है काफ़ी खौफजदा है डॉक्टरों के पास आने पर। उस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। देखें, जो एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है जी कि डॉक्टर गॉड फॉरबिड को जहर का टीका लगाते हैं और बंदा फौत हो जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। होता क्या, नॉर्मली ये एक पैंडेमिक है। पैंडेमिक में ये एक ऐसी बीमारी आई थी जिसमें किसी को भी नहीं पता था हाउ टू ट्रीट इट। बट हम थोड़े लकी हैं क्योंकि 3 महीने पहले यूरोप में एक डिज़ीज़ आई, उन्होंने हिट एंड ट्रायल किया, देखा कि यार क्या चीज़ इफेक्टिव है, क्या चीज़ इफेक्टिव नहीं है, जिसका हमें फ़ायदा हो गया। अब देखें, यूरोप में 2 लाख से ज़्यादा लोग फौत हो गए हैं, यूएसए में 1 लाख के करीब हो गए हैं, हमारे सिर्फ 4,500 लोग फौत हैं, जो विच इज़ अनफॉर्चुनेट। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे। बट जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी तक 2 चीज़ें अप्रूव्ड हुई हैं जो इसके लिए FDA अप्रूव्ड है, बाकी हिट एंड ट्रायल है कि लोग अभी रिसर्च चल रही है, सारा कुछ है। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखें। दूसरी ये चीज़ है, नॉर्मली जिस इंजेक्शन की बात की जा रही है वो एक्टेमरा है, वो उस मरीज़ को दिया जाता है। उसके बारे में अभी भी हिट एंड ट्रायल है कि यार वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों में उसने रिस्पॉन्ड किया है, बहुत से लोगों में उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक्टेमरा उसको दिया जाता है कि जो पेशेंट जिसकी सैचुरेशन बिल्कुल गिर गई हो, 30-40% पे आ गई हो, और वो वेंटिलेटर का कैंडिडेट हो। अब वेंटिलेटर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट गॉड फॉरबिड इज़ अबाउट टू एक्सपायर। फिर आप एक चांस लेते हैं कि यार एक्टेमरा के थ्रू मैं आपको BCO बंदे बता सकता हूँ, मोर देन 100 पेशेंट्स बता सकता हूँ जिन्होंने एक्टेमरा को रिस्पॉन्ड किया। बहुत से ऐसे जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो प्रॉबली उस वजह से लोग लगते हैं शायद कि वो इंजेक्शन लगा के। देखिए, डॉक्टर्स जो हैं ये मसीहा होते हैं, वैसे भी सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन आप ये अंडरस्टैंड करें, एक पेशेंट हमारे पास आता है ना, आप ये ज़रूर कहते चलो जी डॉक्टर ने ओवर चार्ज कर लिया, डॉक्टर ने क्या कर लिया, बट कोई डॉक्टर, मैं नहीं मान सकता ये कहता हूँ कि वो अपने पेशेंट को जानबूझ के एक्सपायर करवाए कि उसमें क्या फ़ायदा होना है। देखिए, पेशेंट एक आता है, वो ठीक हो के आता है, आगे पता डॉक्टर साहब मैच बड़ा बेहतर हो गया, हमारा ऑनेस्ट टू गॉड हमारा 1.5 किलो खून बढ़ जाता है। वी फेल्ट सो गुड कि यार अल्लाह ने कितना करम किया, अल्लाह ने मसीहा बना के भेजा है। हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह ताला को जान देनी, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं कैसे लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि अल्लाह माफ़ करे डॉक्टर, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने एक फ़ीमेल लड़की है, रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, जिसने वाइट कोट पहन के ये इंटरव्यू दिया है। ना तो वो डॉक्टर है, ना वो कोई स्टाफ है, उसको किसी ने वाइट कोट पहना के उसने ये बिल्कुल गलत बात उससे करवाई है। और मैं ऑनेस्ट टू गॉड, मुझे बड़ा ही दुख हुआ जब मैंने उसका इंटरव्यू सुना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बातें हैं, आप इन चीज़ों पे मत ध्यान दें। कितने लोग वो बात सुन के हॉस्पिटल नहीं आए और वो बेचारे कहते हैं एक्सपायर कर गए। हमें अल्लाह ताला को सब ने जान देनी है, गलत बात करने से हमें इज्तनाब करना चाहिए। और मैं आप सबको, मैं खुद से एक सैयद हूँ, मैं आपको इस बेसिस पे ये बात कर रहा हूँ, डॉक्टर होने के नाते भी कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। डॉक्टर्स आर डूइंग द लेवल बेस्ट। अजीज़ भट्टी के डॉक्टर्स, दे आर डूइंग एन एक्सलेंट जॉब। आप जस्ट लुक एट कि कितने पेशेंट आए हैं, मोर देन 90% पेशेंट्स वो ठीक होकर वापस चले गए। वो क्यों ठीक होकर चले गए? उनको क्यों टीका लगाया उन्होंने? अंडरस्टैंड ये करने की बात है कि आपके 90% से ज़्यादा पेशेंट जो अजीज़ भट्टी में आए हैं, बुरी हालत में आए, वो ठीक होकर चले गए हैं, तो उनको क्यों टीका लगाएगा? ये बिल्कुल गलत बात है। खुदा के वास्ते इस किस्म की बातों पर ध्यान ना दें। अपने जो आपके बुज़ुर्ग हैं, बहन, उनके साथ ज़्यादती मत करें। ज़रा बिल्कुल आइसोलेट रखें अपने जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ माइल्ड से सिम्टम है, वो आइसोलेट रखें घर में। उनको हॉस्पिटल आने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल उस पेशेंट को आना जिसकी सैचुरेशन, सांस ख़राब होना शुरू हो गया, जिसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, यू कैन ब्रिंग दैट पेशेंट टू हॉस्पिटल ओनली। बाकी को तो वैसे भी लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से अपने सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते इस तरह की बातों पर ध्यान न दें और अपने लोगों से प्यार करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोरोना पेंडेमिक में दूसरी अदर डिजीज़ जो हैं जो इससे कहीं ज़्यादा जानलेवा हैं, उसके पेशेंट जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इग्नोर हो रहे हैं और वो खौफ के मारे हॉस्पिटल भी नहीं आते। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, यही मेरा क्वेश्चन है कि जो पेशेंट, स्पेशली मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूँ, देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन लोग आते हैं? जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन पर आने का किराया नहीं होता। हम लोगों ने उनसे वो फैसिलिटी छीन ली। अब लोगों के माइंड में ये आ गया है कि जो अजीज़ भट्टी जाएगा बच के नहीं आएगा। भाई अजीज़ भट्टी, इससे पहले आप जस्ट सोचें कि अजीज़ भट्टी की सर्विसेज क्या हैं इस ज़िले के लिए।
कितनी दुनिया की उसने सर्विसेज प्रोवाइड किए, लोगों की जानें बची, इतने ऑपरेशन 25-30 ऑपरेशन डेली के ऑपरेशन होते थे, तो लोग बचते थे या क्या होता था? ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कोरोना की वजह से एक वो मिसकंसेप्शन आ गया कि जनाब जो आता है कोरोना में डाल देते हैं। होता क्या है देखिए, मैं थोड़ी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बंदा है, उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है और साथ दिल का मसला है। कोरोना जो है, ऐसा पेशेंट जिसको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिसको जैसी साथ और भी बीमारियाँ हैं, उनको इफेक्ट ज़्यादा करता है। उसके बारे में आपको सेंसिटिव होने की ज़्यादा ज़रूरत है कंपेयर उस आदमी के जिसको कोई और बीमारी नहीं है। जो ही पेशेंट एमरजेंसी में आया, उसको शुगर भी है, बीपी है, दिल का मसला भी है, लेकिन वो स्टेबल है अभी, बट अभी उसको प्रॉब्लम आ रहा है सांस का, बुखार हुआ है। आपने उसका एक्सरे करवाया, 1-2 रिपोर्ट्स करवाई, उसमें शक पड़ गया जी इसको कोरोना है। फिर आपने क्या किया, अच्छा उसको शक पड़ गया तो उसको एक वार्ड है जहाँ पे जितने सस्पेक्टेड केस हैं आपने वहाँ पे मूव किया, उसका सीटी स्कैन होगा, उसके और कुछ टेस्ट होंगे, उनमें पॉजिटिव आया तो उसको आप शिफ्ट कर देंगे कोरोना वार्ड के अंदर। ज़्यादातर उन लोगों को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ी है जिनको दिल का मसला है, जिनको कोई शुगर है, बीपी, ऐसे लोग ही हॉस्पिटल ज़्यादा आ रहे हैं, उनमें अलामात ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मैं हूँ, आप हैं, जो यंग और जो यंग लोग हैं जिनको और अलामात नहीं हैं, उनको तो हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, बंदे हैं जिनको कोरोना हुआ, उन्हें अलामात ही नहीं है। फिर कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिनको हल्का सा बुखार हुआ, 2 दिन के लिए गला वो ठीक हो गया, उनको क्या देता हॉस्पिटल? सर हॉस्पिटल वो मरीज आ रहे हैं जिनमें अलामात आ रही हैं, जिनका सांस उखड़ रहा है, जिनकी बुरी हालत हुई हुई है, लेकिन उनका साथ और बीमारियां भी हैं, इसलिए उनमें, क्योंकि ऐसे लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी वीक होती है तो कोरोना अटैक करता है, तो उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ता है। लोग कहते हैं जी कि वो जो भी गया उन्होंने कोरोना छुपा छड़े है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सस्पेक्टेड केस होते हैं, जब तक कंफर्म ना हो वो नहीं होते। और आखिरी बात मैं और बताना चाहूँगा, जो कोरोना का टेस्ट है उस 70% लोगों में पॉजिटिव आ रहा है, 30% ऐसे लोग भी हैं जिनमें फॉल्स नेगेटिव आ रहा है। इसलिए ये भी कहा जाए, आप जो पूरी दुनिया में चीज़ चल रही है, अगर आप में अलामात हैं, आप टेस्ट बेशक ना करवाएं, अलामात हैं, 14 दिन के लिए अपने घर में आइसोलेट हो जाएं। और अगर आपको सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, तबीयत ज़्यादा ख़राब रही है, ओनली देन यू कैन कम टू हॉस्पिटल। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक तो ये इंजेक्शन वाली बात बिल्कुल गलत है, और ये भी बिल्कुल गलत बात है कि जो मरीज़ आता है उसको कोरोना में डाल दिया जाता है। आप अपने डॉक्टर्स पे एतबार करें। हमारी आई कैन प्राउडली से कि गुजरात के डॉक्टर्स की बहुत सर्विसेज हैं इस ज़िले के लिए। सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है, कुछ होते हैं लोग जिनसे आप लोगों को कोई होगा, बट बाय एंड लार्ज इस कम्युनिटी ने बहुत सर्व किया है। प्लीज़ रिस्पेक्ट योर डॉक्टर्स। और मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम और मेहनत करेंगे और आपकी जो कुछ छोटी मोटी जो शिकायत हैं उसका भी ज़्यादा कोशिश करेंगे और आपके अप टू द लेवल मार्क पे हम पहुंचने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ईद उल अजहा आ रही है और यहाँ पर मवेशी मंडियाँ जो हैं वो भी सज चुकी हैं, उस हवाले से आप ज़िले इंतज़ामिया को, आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, अगर वो सुन लें, अपनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, जो लोग अरबाब इख्तियार हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जस्ट गो बैक 2 महीने पहले पीछे जाके देखें। जब ये छोटी ईद आई थी उस वक्त भी हमने रिक्वेस्ट की थी। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, सारा कुछ है सर, लाइफ से आगे तो कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार मुझे अंदाज़ा है प्रॉब्लम है, हम थोड़ा सा खाना कम खा लेंगे, कम अच्छा खाना खा लेंगे, ज़िंदगी तो बच जाएगी ना। मकसद कहने का ये है कि आप जस्ट इमेजिन, जब बाज़ार खुले हैं, लोगों ने मतलब क्या हमारे बाज़ारों में हाल था। या तो ये नेशनल कॉम इंक्लूडिंग मी, हम सबको ये, या तो हम सब अपने आप से प्रॉमिस करें जी कि हम मास्क पहनेंगे, 6 फुट का डिस्टेंस रखेंगे, SOP को फॉलो करेंगे, ओके गो अहेड, आई डोंट हैव एन इशू। पर मुझे पता नहीं SOP का, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपने छोटी ईद पे देखी है। और इतने ज़्यादा फ्लो था नंबर ऑफ़ पेशेंट्स का हमारे हॉस्पिटल्स में कि वो बहुत मुश्किल हो गया था मैनेज करना। और कितनी कीमती हमने जाने ज़ाया की हैं। प्लीज़ अपने बड़े बूढ़ों से, बच्चों से, बहन भाइयों से प्यार करें। मैं आपको फिर आज आपको आपके चैनल से कर रहा हूँ, आप ईद के बाद ये दोबारा प्रोग्राम करके देख लीजिए। मैं सब अपने लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप हमें बहुत अजीज़ हैं, आपकी जाने में बहुत अजीज़ हैं। अगर मवेशी मंडियाँ खुलती हैं और SOPs का नहीं लोग उसका ख्याल रखते, प्रोबेबली एंड ऑफ दिस मंथ ईद आ रही है, आप अगस्त में हाल देखिएगा क्या होगा।
हम बहुत सी कीमती जाने दोबारा लूज़ करेंगे, बहुत से पेशेंट जो क्रिटिकल होंगे, अल्लाह माफ़ करे, बट ये रियलिटी ये होगा। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होना है अभी, ये जो आप नंबर ऑफ पेशेंट देख रहे हैं ना, ये लाहौर से पिंडी के दरमियान GT रोड पे ज़्यादा है। जनूबी पंजाब में उस तरह केसेस नहीं है। सारा जो जितने जानवर आने हैं वो ज़्यादातर जनूबी पंजाब से आते हैं। वो सब लोग वायरस लेके वापस उधर जाएंगे, वहाँ पे भी ये हाल हो जाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है बाब इख्तियार से, DC साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लेना है कि सर आप बेशक स्मार्ट लॉकडाउन करें, लेकिन अभी ये जो एक मंथ है, बिकॉज अब नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो रहे हैं, हम बेहतरी तरफ जा रहे हैं, दोबारा ना काम ख़राब हो जाए। प्लीज़ इस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये जो मवेशी मंडी वाला है कि अगर हो सके तो ऐसा मैकेनिज़्म हो कि लोग घर बैठ के पैसे दे दें और इज्तिमाई कुर्बानी वाला सिस्टम हो जाए। हर बंदे को जाके जानवर ख़रीदना लेके आना ज़रूरी नहीं होता। मुश्किल टाइम में मुश्किल सर फैसले करने होते हैं, यही लीडरशिप होती है कि आप मुश्किल टाइम पे मुश्किल डिसीजन करते हैं, आप लोगों को खुश करने वाले फैसले नहीं करते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप समझते हैं जो बाकी चीज़ें लोग नहीं समझ रहे हैं। सो अल्लाह ताला ने आपसे सवाल करना है कि आपको तो इस बात का पता था ना, फिर आपने क्यों इसका ख्याल नहीं रखा। सो मैं आखिर में ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मवेशी मंडियों में मत जाइएगा। अगर तो गवर्नमेंट अगर इसको कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना दे जिसमें कोई इज्तिमाई कुर्बानी वाला एलिमेंट, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना हो तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिससे सोशल डिस्टेंस वाला एलिमेंट रह सके, अदरवाइज इट विल बी अ बिग डिज़ास्टर फॉर अस। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक लास्ट में सवाल है, उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जिन्होंने इस कोरोना पेंडेमिक में हर चीज़ की प्राइस जो है वो इस कदर की बढ़ा दी है, उन चीज़ों की, स्पेशली उन मेडिसिन की जो कोरोना पेशेंट के इस्तेमाल में और लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं? देखिए, मैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू यूज़ एनी हार्श वर्ड्स, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हम सब ने अल्लाह ताला को जान देनी है। ये टिमरा इंजेक्शन 30,000 रुपये का था, जो कि 6 लाख 10 लाख का भी बिका है। तो हम डॉक्टर्स को मुर्दे इल्ज़ाम दे देंगे कि डॉक्टर्स ये कर, हम ऐसे लोग एहतसाब क्यों नहीं करते कि जिन्होंने ये इंजेक्शन्स महंगे किए, ब्लैक किए, गवर्नमेंट को उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत जुल्म है। अब अल्लाह ताला तो उन्हें कभी माफ़ी नहीं देगा, बट एज ए मनहसल कौम भी हमें एक फ़ैसला करना है आज कि हम किस लेवल पे गिर गए हैं आके। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम खुद इस लेवल पे गिरे हैं तो हमें गिला नहीं करना चाहिए कि यार हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमारे साथ अच्छे लोग नहीं आ रहे, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। बिकॉज एज ए नेशन हम बहुत, सच्ची बात है, बहुत लो लेवल पे आ गए हैं। क्रिसमस होती है यूरोप में, देखें जिनको हम गालियाँ देते हैं, वो हर चीज़ 80% पे 70% सेल लगा देते हैं, फ्री कर देते हैं, और हम ईद के दिनों में वही चीज़ जो 100 रुपये की है वो 500 में बेचते हैं। तो ये हम लोग अपने गिरबानों में जाके देखना, इंक्लूडिंग मी, कि हम किस लेवल पे गिरते जा रहे हैं। एज ए मुस्लिम हमें ये देखना होगा कि हमें हमारा इस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए कि हम एक टाइम आना है जिसमें हमें आगे जाके भी अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जिन लोगों ने ये हरकत की है, और हमें इस तरफ भी फोकस करना चाहिए कि यार जो लोग इस तरह चीज़ों को महंगा करते हैं, कुछ कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप हमें लगाना है, कभी ना कभी तो लगाना है। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि ऐसे लोगों का एहतसाब होना चाहिए, उन्हें हमें पकड़ना चाहिए, उनको कड़ी वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अवाम ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कोरोना मरीजों से मुलाकात का कोई ऐसा लाया अमल तैयार किया जाए जिससे लोगों को अस्पतालों पर यकीन बहाल हो सके और बेयकीनी की सूरत हाल खत्म हो सके। कैमरा टीम के साथ सैयद आबिद अली, रोज न्यूज़, गुजरात।